श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम स्वरूप श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाद्भुत कर्मणे रूपनाम विवेदेन जगत कीर्तयो यतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण से जो हमने सीखा, एकादश स्कंद अध्याय 19वां। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा सत्यमस्तये संगो हरिसंचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्य च मौनम स्थिर क्षमा भयम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच यानी बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं, बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जिह्वा और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है, किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है, सर्वत्र समस्वरूप सत्यस्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है, धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है, सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है, निरपेक्षता आदि गुणों ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है, विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है, शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है, जो संसार की ओर से निर्वृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है, सतगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है, और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है
जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना, मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं? सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। इस प्रकार